नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि आरआरबी जेई के अंदर हमारे पास अभी सिलेक्टेड हुए हैं, जो कि बिलासपुर जोन से हैं, विकास। वो बताएंगे कि आपके पास इस आरआरबी जेई की जर्नी उनकी कैसे रही और उनके कितने मार्क्स यहाँ पे आए और कौन से जोन से हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो सारी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और हमारा इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि ये एक प्रकार से आप इनको गार्जियन समझ सकते हो, अपने सीनियर समझ सकते हो, कि ताकि आने वाले बच्चों को ये अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो बिल्कुल विकास, आप बताइएगा कि आप बेटा कहाँ से हो और कहाँ से आप पास आउट हुए हो। सर मैं बिलासपुर से ही हूँ। मेरा होम टाउन बिलासपुर ही है। मेरा नाम विकास सिन्हा है और मैं रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है 2017 में। हम्म। और मैं प्रिपेयर कर रहा था काफी दिनों से। हम्म। और फिर मुझे ये आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हुआ, मैंने फॉर्म भी भरा। हम्म। लेकिन जैसे प्रिपेयर तो हो रहा था, हम्म। लेकिन सही कंटेंट, सही जानकारी हम्म। और कोई भी चीज बिना गुरु के थोड़ा अधूरा रहता है। बिल्कुल। तो तभी मैंने मास्टर प्लस ऐसी स्क्रॉल करते करते मुझे पता चला, तो मैंने सब्सक्राइब किया। मैंने फ्री कंटेंट देखे बहुत सारे, जो आपके मैराथन के थे वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। हम्म। 12 आवर्स के, 9 आवर्स के। हम्म। तब मैंने जाके फिर 125 आवर्स, क्योंकि मेरे पास समय नहीं थे। हम्म। तब मैंने 125 आवर्स के कोर्स लिए। उसमें मुझे कंटेंट बहुत अच्छे लगे जो पीडीएफ फॉर्म में है। और जैसे इसमें डाउट था, जैसे मुझे मेरा मशीन में डीसी और एसी में बहुत कंफ्यूजन रहता था, उसे मैंने वीडियो से क्लियर किए। अच्छा। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स थोड़ा मेरे वीक थे। हम्म। ये सब करते हुए मैंने देखा कि मुझे बेनिफिट किया बहुत बिल्कुल। ही ज्यादा। हाँ। जैसा कि आपने अभी बताया कि विकास जो है 125 हार्स के क्रेश कोर्स से हैं, क्योंकि विकास मुझे इस पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को एक डाउट होता है कि नाना फुल कोर्स से सिलेक्शन होता है, क्रेश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता। आपने नहीं नहीं, हाँ ये सब मतलब ऐसा नहीं है। हाँ हाँ आप आपके पास समय है तो आप ले सकते हैं फुल हाँ। कोर्स, उसमें आपको बेनिफिट ही होगा। हम्म। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए भी इस प्लेटफॉर्म में सर लोगों ने जैसे बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड किया कि जो बच्चा मान के चलिए नहीं कर पा रहा है, हम्म। नहीं ज्यादा समय है, तो उनके लिए 125 आवर्स भी बहुत बेनिफिट करता हम्म। है ना। अब बाकी आप मतलब मैं सजेस्ट करूंगा बाकी को कि आप पूरे कोर्स लीजिए हम्म। अगर आपके पास समय है। और बिल्कुल। नहीं समय है तो फिर आप 125 आवर्स में जाइए, और उससे बहुत बेटर बेटर सर लोगों ने। मैं ये देखता हूँ कि लगभग हर स्टेट, जैसे सीएससीबी के लिए भी एक अलग कोर्स है। फिर आपका अदर स्टेट्स के जो जेईज यही आते हैं उनके लिए भी कोर्स है, तो बढ़िया है। मतलब मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ हम्म। इस मतलब हाँ हाँ, कोर्स से। बिल्कुल। और 125 आवर्स तो गोल्ड मतलब डायमंड है मेरे हिसाब से। ना बिल्कुल यार, आपने देखा भी होगा मशीन जो 100 हार्स प्लस जाती है, उसको मैंने हम्म। 14 to 15 हार्स में मैंने कराया। पावर सिस्टम भी हाँ 100 प्लस जाता है, उसको आरजे सर ने 22 घंटे के अंदर कराया। तो वो हाँ। आसान नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर आपने देखा भी होगा जो दिया वही आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और हम्म। वही कंसेप्ट क्लियरिटी, बहुत सारी चीजें हमसे वहां पे प्रोवाइड की। लेकिन हाँ विकास, मुझे आज भी आपका चैट याद है, क्योंकि आप हाँ। बड़े डिमोटिवेट थे और 5 दिन पहले आपने मुझे मैसेज किया था। और ऐसे तो हम्म। पहले भी कंटिन्यू मेरी बात होती जा रही थी कि सर आरआरबी का पेपर कैंसिल हो गया, जो आप शिफ्ट 2 में थे। फिर दोबारा आपके पास शिफ्ट होती है और आप बोलते हो कि सर 5 या 6 दिन पहले की मेरे से बात है कि सर मुझे मार्क्स ही नहीं आ रहे, शायद 60-70 मार्क्स मुझे आ रहे। आई थिंक यही चेट था आपका, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप ही अपने शब्दों में बयां करो, और मैंने क्या आपको बोला था वो जरूर आप बताओगे, तो बच्चों को अच्छा लगेगा एक प्रकार से। हाँ, ये था जैसे ये होगा स्टूडेंट्स के साथ हम्म। कि पढ़ने के बाद भी ना मार्क्स नहीं आएंगे हम्म। मतलब टेस्ट में, तो उसमें डीप मोटिवेशन आता है। तब आप अपने गुरु से, जिनका भी आप कर रहे हो, अब मैं तो मास्टर प्लस को फॉलो कर रहा था, तो सर को मैंने मैसेज किया था कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैंने कोर्सेज भी ले लिए हैं, हम्म। मैं क्या करूं। तब सर ने बोला था कि अगर आपके इतने हैं और आपके मतलब बेस क्लियर है, मेन है बेस क्लियर। हम्म। किसी भी एग्जाम के लिए आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। भले मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है हम्म। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। तो सर से मैंने बात किया था, मैंने मैसेज भी किया था। हम्म। तो सर ने बोला कि नहीं, आप अपने उसमें रहिए, रिवीजन कीजिए जो हम्म। बेस है, क्योंकि वैसे भी 5-6 दिनों में कुछ हो नहीं पाता। तो हम्म। मैंने वही किया जो सर ने बोला। और बिल्कुल। उसके बाद फिर देखिए रिजल्ट अच्छा आया। फिर तो कितने मार्क्स आए सर विकास आपके। और सर मेरे 102 मार्क्स आए हैं और आरआरबी प्रोरेटेड स्कोर। बिलासपुर से। प्रोरेटेड स्कोर प्रो रेटिंग सर मेरा 106 आया है। 106। मतलब हाँ। हाँ।
बिल्कुल। मेरिट इंडेक्स 741 है। हाँ हाँ हाँ, ये विकास ने बोला कि बिल्कुल, मुझे इस बच्चे ने जब मुझे मैसेज किया कि सर मेरा आरआरबी जेई के अंदर सिलेक्शन हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पुराने व्हाट्सएप में मेरे वापस स्क्रॉल करने लगा कि इस बच्चे से क्या बात मेरी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये तो वही बच्चा है जो आरआरबी के 5 से 6 दिन पहले मुझे मैसेज कर रहा था कि वो आज भी मेरे पास चैट है, वो मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजे थे, ग्रुप में भेजे थे। मैंने कहा बच्चे का 5 से 6 दिन बच्चे पहले डरा हुआ था कि सर सर मेरे 60-70 मार्क्स ही आ रहे हैं, मैं 100 क्रॉस भी नहीं करा पा रहा हूँ और बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। और उस टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 100 से कम ही आए, कभी जिंदगी में 100 से ऊपर मार्क्स ही नहीं आए। जैसे कि अभी राकेश है, उनके भी 103 मार्क्स थे, प्रोरेटेड आई थिंक 108 या 107 मार्क्स उनके भी, तो उनके भी नहीं आ रहे थे। वो बोला कि 100 को टच ही नहीं कर पा रहे टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन मैंने बोला था बेटा आप चिंता मत करो, वहां पे आपके जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ना, इसके ज्यादा ही मार्क्स वहां पे आते हैं, बस आपका बेस अच्छा होना चाहिए, बस कंसेप्ट पे आप ध्यान दो। तो जैसे कि मैंने इनसे भी आपको विकास को भी बोला था कि बेटा आपके 100 प्लस मार्क्स ही आएंगे, बस आप कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट, आप डिमोटिवेट हो गए ना तो भाई जो आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। और वाकई में विकास आपके साथ ऐसा ही हुआ कि हाँ आपने बिल्कुल, आपने बार बार रिविजन किया। मैंने बोला था रिविजन पे फोकस करो, जितना आपके पास है उस पर विश्वास रखो, पहली बात होती है विश्वास। तो यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर से इलेक्ट्रिकल के अंदर विकास ने 102 मार्क्स लेके आए और वहां पे प्रो रेटेड स्कोर इनका 106 पॉइंट समथिंग वहां पे हुआ और आरआरबी वहां से ही सिलेक्टेड हुआ। और मैंने अभी इससे पहले मेरी विकास से बात हो रही थी। जैसे मैंने बताया कि समय कम रहता था, हम्म, अब समय कम, मतलब अच्छी चीजें निकालना। जैसे 125 आवर्स का एक अच्छा चीज क्या है कि वो बहुत ही ना सिलेक्टेड पॉइंट्स रखा हुआ है जो कि बिल्कुल यूजफुल है। बिल्कुल मतलब हमें पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी को अगर पढ़ लें और उसमें जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं बस उसी को कर ले, जो इम्पोर्टेंट है वही दिया है। मतलब बिल्कुल। मैं 125 आवर्स का ये मुझे बहुत सबसे बेनिफिट लगा। अच्छा। उसके जो कोर्स कराने के बाद जो न्यूमेरिकल्स थे, हम्म। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स तो डायरेक्ट डायरेक्ट फंसे थे। बिल्कुल। मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट फंसे थे। हम्म। वो चीज मुझे, कम समय रहता था मेरे पास, हम्म। काम करते करते पढ़ना मुश्किल होता है, बिल्कुल तब फिर बिल्कुल। मैंने उसे क्रैक किया तो मुझे अच्छा बहुत बेनिफिट किया। अच्छा। थैंक्स टू सर, बोथ सर। मास्टर प्लस एजुकेशन को मैं अपने अंदर से धन्यवाद करता हूँ दिल से। कॉन्ग्रेचुलेशन यार। लेकिन मुझे एक चीज और जानना है विकास आपसे, मुझे अच्छा लगा कि अभी आपने बोला कि सर मैं 2017 में पास आउट हुआ था, तो आरआरबी हाँ, उससे पहले आपने 2019 में भी आरआरबी हुआ है ना, उसके बाद भी। मैंने रेलवे पे ही फोकस किया था। हाँ हाँ तो 2017 में था, फिर 2018 में मैंने तैयारी चालू की थी। हाँ 2018 में भी आरआरबी जेई दिया था मैं। हाँ हाँ उस टाइम मैं मेंस भी गया था CBT 2। हाँ हाँ। तो वहां पे मेरे 88 मार्क्स आए थे, अच्छा। मतलब 150 में। हम्म। और वहां पे मैं बिना मतलब सेल्फ स्टडी पे गया था। अच्छा। फिर कोरोना काल आ गया, मैंने कुछ जॉब्स किए, हम्म। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, तो जॉब्स किए। उसके बाद फिर मुझे 2023 में फिर रेलवे में हम्म। लेवल 1 में जॉब मिली। अच्छा। उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई तो मैं बोला एक बार और ट्राई किया जाए, हाँ हाँ हाँ। है ना, क्योंकि मैं पिछले बार भी CBT 2 में पहुंचा था लेकिन उतना ज्यादा तैयारी में नहीं था। बिल्कुल। मैंने खुद अब माना अपनी गलती, हाँ लेकिन हाँ। इस बार मैं था कि निकालना है अपने को। बिल्कुल तो बिल्कुल। ना ना बिल्कुल यार, ये चीजें अपन को यही होता है कि आप बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, हमें जो भी आपके पास फेलियर का हमको सामना करना पड़ा है, यहाँ पे आप अपनी गलतियां हम्म पहचानो कि मेरी गलतियां क्या है। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं पहचानेंगे तो हम कभी सिलेक्शंस हम्म ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स लोग भी होते हैं, रूमर्स फैला देते हैं और किसी भी ट्रेंड में बच्चे चलते रहते हैं कि ये चल रहा है। देखो उनको व्यूवरशिप मिल जाएगी, उनको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आपको फालतू की चीजों में फंसना ही नहीं है। हमारा काम है सिर्फ तैयारी करना है, ठीक है, और सिलेक्शंस लेना है। किस हम्म तरीके से करना है, आपके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपके पास अगर है ना, तो उसी को बार बार रिविजन करिएगा और उसी से आप बार बार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेगा। तो मुझे ये बताओ कि विकास आपने तकरीबन कितने क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इस आरआरबी CBT 2 के लिए? सर मैंने मतलब 125 आवर्स के तो पूरे किए थे। हम्म कितने में फिर ना मैंने एक्स्ट्रा में जो आपके फ्री कंटेंट है मैराथन, हम्म। उसके किए थे अराउंड 4 से 5 हजार मैंने क्वेश्चंस किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अगर मैं ऐसे काउंट नहीं कर सकता लेकिन अराउंड वैसे बिल्कुल ही थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 हजार 5 हजार। लेकिन नहीं नहीं मेनली बिल्कुल आप। मैंने फोकस, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मेनली मैंने फोकस बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन हम्म और पावर सिस्टम में किया था, हम्म। क्योंकि इसी से बेसिक बहुत क्वेश्चन फंस रहे थे। तो बिल्कुल है ना, मतलब टॉपिक्स भी ऐसे होने चाहिए जिसमें आप, जिससे ज्यादा आने की संभावना है, उसमें ज्यादा अपने को प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल। तो बाकी अराउंड 4 से 5 हजार तो किए थे मैंने। 4-5 हजार। तो ये मान के चलो बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ कि
अगर आप 4-5 हजार क्वेश्चन मतलब मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि टाइम कम था, अभी आपके पास विकास ने बताया कि टाइम कम था और उस कम टाइम के अंदर मैंने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो आप ये समझ के चलो कि अगर आप 5,000 क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालिसिस के साथ, अगर अच्छे से रिवीजन के साथ आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन आपको एक सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन हम जाते हैं कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, आपने एनालिसिस नहीं किया तो बार बार आपको सिलेक्ट फेलियर का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम से मिनिमम 5,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना करोगे तो आप सिलेक्शंस के पास में हो, है ना विकास? और रिविजन हाँ बेटा एकदम कितनी बार सही। किया था? रिवीजन सर मैंने मतलब अप्रोक्स दो बार मैंने हम्म। राउंड मारा था, दो दो राउंड मैंने मारा था क्योंकि समय नहीं था, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जस्ट जब पहली बार दिया था क्योंकि हम लोग का शिफ्ट 2 था, हम्म तो उस टाइम मेरी रिवीजन उतनी सही नहीं थी, लेकिन फिर हम लोग को 1 महीना मिला। हम्म उस 1 महीना में मैंने मतलब जी जान लगा के हम्म ना दिन देखा ना रात देखा। हम्म मतलब मैंने मैराथन क्लास को ना मतलब मानेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के 1.52 करके समय बचाने के लिए हम्म। मैंने उस 6 घंटे के मैराथन को मैंने 4 या 5 घंटे में देखा, समय बचाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि मुझे कंटेंट समझ आ रहे थे, मैं तो आगे हम्म। बढ़ते जा रहा था। हाँ तो हाँ जहां मुझे नहीं था वहां मैं रुकता था। तो बिल्कुल ये सब आप। तरीके हैं। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जिस टाइम पे आरआरबी का पेपर था उस टाइम पे हमने एक तो 12 आवर्स की मैराथन की थी और एक 6 आवर्स की हाँ मैराथन की थी। और वाकई में हाँ उसके अंदर वही क्वेश्चंस हमने रखे थे जो मोस्ट सिलेक्टिव थे, ठीक है, ताकि बच्चे का हाँ दिमाग वर्क करे। और वहां से एचजीटी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, मिले हैं वहां से हाँ। क्वेश्चन डायरेक्टली। बच्चों को हम्म, बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सिखाते भी कि एनालिसिस ऐसे करना है, क्योंकि न्यू फ्रेम आजकल क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यू फ्रेम क्वेश्चंस को हम कैसे टेकल करना है, तो उसको टेकल करने का एक ही तरीका है, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और आपके पास बार बार रिविजन्स, ओके, और एक आपके हम्म। पास एक अच्छा कंटेंट। तो कई बच्चे विकास बोलते रहते हैं कि रेफरेंस बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो। क्या रेफरेंस बुक के रिगार्डिंग आपका क्या आइडिया है? हम मतलब अच्छा है सर, लेकिन अगर आपके पास समय है तब आप जाइए। हम्म लेकिन अगर आप समय का अभाव है हम्म या तो आप इस पे अपने नोट्स पे 125 आवर्स पे हम्म। आप रिलाई कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मना नहीं करूंगा हाँ हाँ रेफरेंस हाँ के हाँ, लिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हाँ आप 125 आवर्स पे हम्म। रिलाई कर सकते हैं। अगर समय कम है, आप समय ज्यादा है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। समय का अभाव हमेशा रहता है। हाँ बिल्कुल इस बिल्कुल। प्रकार से पेपर होता है। हाँ हाँ अब अभी सी अभी एमपी का निकला है असिस्टेंट इंजीनियर। बिल्कुल समय का अभाव हमेशा रहता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास में बोलूंगा कि आने वाले बच्चे आपको एज ए सीनियर, एज ए गार्जियन तरीके से देखेंगे और आपके इंटरव्यू को भी सुनेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। तो मुझे ये बता दो, जो भी आपके जूनियर हैं, भाई बहन जो भी है छोटे, आप उनको सही गाइडेंस क्या प्रोवाइड करोगे कि आपको आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और डिमोटिवेशन मोटिवेशन भी आता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप बताइएगा। है। सबसे पहले जब ये फॉर्म भरेंगे ना, तो हम्म। आप एक माइंड में क्लियर रखिएगा कि आपको ना 8 से 9 महीना पढ़ना है, बिल्कुल। कंटिन्यूसली पढ़ना है। हम्म। प्री में इस एग्जाम से एक एक चीज बहुत अच्छा है कि आपको प्री में अगर आप सभी डिपार्टमेंट्स के कट ऑफ निकालते हैं तो हम्म। आपको बहुत बेनिफिट। तो बिल्कुल। CBT 1 हम्म जो होता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि सभी डिपार्टमेंट की हम्म। 100 मार्क्स के नॉन टेक्निकल होते हैं, तो आपको नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ अब हाँ। मैं इतने दिन से पढ़ रहा था तो मेरा नॉन टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग हो गया था, हम्म। क्योंकि जब 2019 में मैंने दिया तो मेरा नॉन टेक्निकल पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन पढ़ पढ़ के स्ट्रांग हो गया। तो हम्म। नॉन टेक्निकल पूरा CBT 1 है, तो आप अराउंड 80 के प्लस रहिए, तभी हम्म आपके पूरे डिपार्टमेंट लिखेंगे। हम्म फिर आप जैसे सर ने बताया कि CBT 2 में आप 100 प्लस रहिए। हम्म श्योर शॉट आपको एक वो मतलब सिलेक्शन मिलेगा हम्म। 100 प्लस में या 105। थोड़ा टारगेट ज्यादा ही रखिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा बिल्कुल है ना। और आप ये समझ लिए मतलब जो भी जूनियर्स हैं कि आपको 6 से 8 महीना कंटिन्यूसली पढ़ना है फॉर्म भरने के बाद। बिल्कुल। रुकना नहीं है, हम्म पोस्टपोन्ड हो या एग्जाम डिले हो, लेकिन एग्जाम तो लेगा आरआरबी। आप हम्म। देख ही रहे हैं कि अभी आरआरबी एकदम मतलब एकदम मोड में है कि लेना है, बिल्कुल। और वर्कफोर्स की बहुत कमी। तो आप 6 से 8 महीना कंटिन्यूसली पढ़िए, है ना। और सर लोग के क्लासेस, सर लोग की बातों को फॉलो कीजिए, एकदम जेन्युइन है। कोई 3-5 नहीं, जो जैसा है वो दिखाते हैं। हम्म। ऐस वो चीज है। और विकास, मुझे ये बताइए, जब आपने जैसे कि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे आपने बोला कि 6 से 7 महीने कंटिन्यू रहिएगा,
कभी कभी ऐसा हाँ, भी मन किया कि चलो तुम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा कभी दिन आया? वैसा आता था सर, मैंने चीट डे रखा था अपने लिए। हाँ हाँ। मतलब कि होता है ये, मतलब आप कंसिस्टेंसी पूरा मेंटेन नहीं कर सकते, हम्म। और स्टूडेंट में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल। आप मतलब आप हफ्ते में या 15 दिन में एक चीट डे रख सकते हैं, आप अपने मन के कीजिए। हम्म। जैसे मैं बाहर चले जाता था, फुटबॉल वुटबॉल ये सब दुनियादारी, लेकिन आप ऐसा समझिए कि वो ज्यादा दिन तक ना जाए, 1-2 दिन रहे, उसके बाद फिर आप वापस से कंटिन्यू हो जाइए हम्म। और एग्जाम में फोकस रहिए। मतलब ज्यादा चीट डे करेंगे तो हम्म। आप कोई और चीट करके पोस्ट ले लेगा बिल्कुल आपसे। तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। बाकी सही। आप कंसिस्टेंसी रहिए, हम्म। है ना। सर लोग की क्लासेस लीजिए, मतलब सर लोग हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, अपने उसको फॉलो कीजिए। हम्म। आप डेफिनेटली एक पोस्ट किसी भी आरएलवी से ले सकते हैं। और विकास, जब आप तैयारी कर रहे थे, कि एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो बीच बीच में डिमोटिवेशन वाला फेज फेज भी आता है कि यार मतलब मेरा सिलेक्शन शायद नहीं होगा, ऐसा कभी मन में विचार आया कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डिमोटिवेशन हो रहा है यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ थिंकिंग आता हाँ, है? ये तो सर आता है, जेन्युइन है, तो हर बच्चे को आएगा, है हम्म। ना। हर बच्चे को ये आएगा कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाया, लेकिन आप रिजल्ट पे मत फोकस हुए, हम्म। आप प्रोसेस पे फोकस हुए, मेहनत पे दीजिए। अगर आपने मेहनत किया है हम्म। तो इस एग्जाम नहीं तो वही नॉलेज, मतलब जो आप पढ़े हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, बिल्कुल। आपका आगे भी काम आएगा। लेकिन आप रिजल्ट पे मत फोकस हुए, प्रोसेस पे फोकस किए, टेस्ट सीरीज लगाइए। आप आप एग्जाम पे हमेशा तो नहीं रहेगा, तो आप मॉक लगाइए, मॉक में देखिए। जैसे मैंने मॉक दे रहा था तो मुझे 60, 70, 80 आ रहे थे। हम्म। हो सकता है कि मैं मॉक के टाइम ज्यादा अटेंटिव नहीं रहा, तो मैं डिमोटिवेट हुआ था। तब हम्म। मैंने सर से बात की कि ऐसा ऐसा है, मैं तो पढ़ चुका हूँ लेकिन आ नहीं रहा है। और हम्म। ये भी होता है कई बार मॉक देते टाइम कि हम्म। कुछ मॉक्स में ना मतलब हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल और हम बनाने जाते हैं और हमारे नंबर्स नहीं आते हमारे मुताबिक, तो हम बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसको मत देखिएगा, क्योंकि रियल एग्जाम एकदम अलग होता है बिल्कुल। ना। और कुछ इजी भी आ जाते हैं, जैसे मेरे 102 भी आए थे, तो हम्म। मैं बहुत खुश हुआ। तो हम्म। दोनों चीज है। हाँ हाँ हाँ। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ईमानदारी से, और बेसिक कंटेंट पूरा क्लियर कीजिए अपना बेसिक। बिल्कुल आरआरबी जी बेसिक मांगता है, एकदम हाई लेवल नहीं मांगता है। बिल्कुल। आप बिल्कुल। देखे होंगे क्वेश्चन के लेवल एकदम ज्यादा हार्ड नहीं, हम्म। है ना। तो से बेसिक पे रहिए और बिल्कुल प्रोसेस पे रहिए। बिल्कुल, जैसे कि विकास ने बताया कि आप लोग बिल्कुल कंसिस्टेंटली बरकरार रखिएगा, और जब स्टूडेंट तैयारी करता हाँ, है तो डिमोटिवेशन फेज आता है, सभी के साथ आता है। मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, ये चीजें आएगी, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार भी हो गए, लेकिन आपको कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखना है। हमको सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, कितनी पोस्ट है उसके बारे में नहीं सोचना है, हमको अपनी मेहनत पे विश्वास करना है कि मैं अपनी मेहनत से अपना 100% घर पे दूंगा, और डेफिनेटली वहां पे भी अपना 100% दूंगा, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, है ना। तो विकास, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मास्टर प्लस एजुकेशन की ओर से आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप अपने फ्यूचर में बड़ा अच्छा करो। और बच्चे ने जॉब के साथ, कहीं बोलते हैं ना जॉब के साथ, हम जॉब भी करते हैं तैयारी नहीं हो पाएगी, बच्चे ने जॉब के साथ पेपर निकाला है, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, कई बच्चे तो जॉब गोइंग नहीं होते, फिर भी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहती है, बच्चे ने जॉब भी किया है और पेपर भी निकाला है। तो भाई कई बच्चे तो है, मैक्सिमम बच्चे होते हैं जॉब गोइंग होते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं, टाइम निकालते हैं, और जिनके पास चलो ठीक है जॉब नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फिर तैयारी पे पूरा जान डाल दीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट 8 घंटे आप डेली के डेली पढ़ते हो, 7 से 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं एग्जाम्स को निकालने के लिए। ज्यादा भी नहीं पढ़ना है हमको, कम भी नहीं पढ़ना है, बस कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है विकास? हाँ। हाँ, तो एकदम सही। बिल्कुल, चलो एकदम विकास, कंसिस्टेंसी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और आई थैंक यू होप सर, कि आपको आप भी। अपने फ्यूचर में अच्छा करोगे। आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है विकास, चलेगा। थैंक यू।